बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का यूनिट 9 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द यूनिट विच इज़ सिमेट्री। हम ऑलरेडी इसके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा और लाइंस और लाइन सेगमेंट्स के बारे में कुछ हमारे एसोलो थे। लेकिन अगर आज का मैं अपने एसोलो की बात करूं तो दैट इज़ आइडेंटिफाई ट्रांसवर्सल angles related to them and recognize rotational symmetry। ये ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने ट्रांसवर्सल के एंगल्स के बारे में पढ़ा। बट आज हम फोकस करेंगे रोटेशनल सिमेट्री के ऊपर। यानी सिमेट्री क्या होते हैं, जैसे कि हमारे यूनिट का नेम भी स्टूडेंट्स क्या है, सिमेट्री। तो सिमेट्री बेसिकली स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर टू टाइप्स की हैं, या तो लाइन सिमेट्री है या आपकी रोटेशनल सिमेट्री है। तो हम आज आपने इस एसोलो में ज़्यादा फोकस किसके ऊपर स्टूडेंट्स करेंगे, सिमेट्री के ऊपर और सिमेट्री की टाइप्स के ऊपर। राइट, चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, यानी सिमेट्री शेप्स की कैसे होती है या कैसे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेशन। सिमेट्री डिफाइंड दैट one shape is exactly look like the other shape when it is flipped, over moved or rotated। बेसिकली जब किसी एक शेप को स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, फ्लिप टॉप करते हैं या उसे ओवर मूव करवाते हैं या रोटेट करवाते हैं, तो वो आपकी एज इट इज़ जो पहले आपकी शेप है उसकी तरह ही नज़र आती है। तो इसको स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। नीचे कुछ शेप्स दिए गए हैं, सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि क्या ये शेप्स जो हैं ये सिमेट्रिक हैं या नहीं है, सिमेट्री है या नहीं है इनके अंदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप शेप को देखें, रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप आपकी है, ये एक लाइन स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है। अगर इस लाइन पे मैं इसको राइट फ्लिप अप करवा दूँ या लेफ़्ट करवा दूँ तो आपकी सेम एज इट इज़ जितना ये पार्ट है ऑन द सेम लाइन ये पार्ट है, तो इसको आप लेफ़्ट मूव करवा दें या इसको राइट इस पे मूव करवा दें तो ये आपकी सेम शेप नज़र आएगी, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा शेप्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी सिमेट्रिक है। ऑन द सेम लाइन अगर आप स्टार को भी देखेंगे तो आप इसको मूव अप करवा दें या फ्लिप अप करवा दें तो तब भी ये क्या कहेगी, इसी तरह ही शेप रहेगी, चेंज नहीं आएगा। ऑन द सेम लाइन ये आपकी ट्रायंगल है, जो लाइन दी गई है इस पे आप इसको फ्लिप अप करवाएंगे तो ये आपका चेंज नहीं आएगा शेप्स के अंदर। ऑन द सेम लाइन एरो को अगर देखेंगे तो ये भी आपका क्या फ्लिप अप हो जाएगा और सेम शेप रहेगी। अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो लाइन होती है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इस लाइन पे शेप आपकी क्या है, फ्लिप अप करने से सेम आती है, मतलब चेंज नहीं आती। ये तो लाइंस के ऊपर हम कह रहे हैं, इसको लाइन सिमेट्री भी कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट शेप की बात करूं या स्क्वायर हो तो उसको मैं 90 के एंगल पे रोटेट करवा देता हूँ तो देन भी स्क्वायर रहेगा, फिर 90 पे रोटेट करवाता हूँ फिर स्क्वायर, देन 90 पे रोटेट करवाता हूँ तो देन स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह चीज़ों को रोटेट करवाने से भी अगर शेप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपकी पहले शेप है ऑन द सेम लाइन नज़र आती है, तो स्टूडेंट्स वो आपकी शेप क्या है, उसके अंदर कहीं ना कहीं सिमेट्री है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब टाइप्स ऑफ द सिमेट्री, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम टाइप्स ऑफ द सिमेट्री के अंदर दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक लाइन सिमेट्री है जिसको आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। सेकंड आपकी क्या है, रोटेशनल सिमेट्री। हम दोनों के ऊपर स्टूडेंट्स फोकस करेंगे वन बाय वन। देखते हैं लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री, सेकंड नेम ऑफ द लाइन सिमेट्री इज रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। राइट, सबसे पहले इसके स्टूडेंट्स डेफिनेशन। When an object or the shape can be divided into two identical halves at or mirror image of each other। बेसिकली इसके अंदर जो आपकी लाइन सिमेट्री होती है, इसके अंदर आप अगर किसी शेप को दो हाफ्स के अंदर जो है डिवाइड कर ले तो वो एक इमेज जो है वो दूसरे का एज अ मिरर इमेज जो है वो बनती है। तो इस तरह आपकी क्या है, लाइन सिमेट्री। जिस तरह प्रीवियस हम स्टूडेंट्स एग्जांपल देख भी रहे थे, कुछ एग्जांपल्स हैं इनके अंदर। अगर आप बटरफ्लाई की बात करें तो उसके अंदर आप उसको एग्जैक्ट बीच में से अगर डिवाइड करेंगे तो दो हाफ्स के अंदर आप क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद, और एक जो उसका पोर्शन या पार्ट्स इमेज का होगा बटरफ्लाई का, वो एज अ लुक लाइक होगा, सेकंड पार्ट एज अ मिरर इमेज होगा। जिस तरह आप अगर हार्ट शेप की बात करें यानी दिल की बात करें तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, उसको भी
दो हाफ्स के अंदर इक्वल डिवाइड करें। लेटर ए की बात करें स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल के अंदर भी देखा है प्रीवियस, ये देखें, सॉरी लेटर ए, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं, नहीं था। लेटर ए बेसिकली अगर आप ये है तो आप लाइन लगा लेते हैं, तो इसको फ्लिप आप करें इधर या इधर, तो ये आपका क्या सेम लुक लाइक है। तो इनके अंदर स्टूडेंट्स क्या है, ये तीनों आपकी बटरफ्लाई की बात करें या अर्थ की शेप्स की बात करें या जो लेटर ए है इसकी बात करें, तो इनके अंदर स्टूडेंट्स क्या है, लाइन सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री के अंदर सिंपल आपने शेप्स को रोटेट करना होता है। डेफिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स और द शेप लुक द सेम आफ्टर बीइंग रोटेटेड, जब आप उसे रोटेट कर देते हैं और फिर भी आपकी शेप क्या रहे, सेम। अब जो रोटेशन करनी है दैट इज लेस देन द फुल टर्न, आप पूरी रोटेट नहीं करवाने उसको, यानी फुल टर्न स्टैंड फॉर आपने उसे 360 डिग्री पे रोटेट नहीं करवाना। 360 से कम एंगल पे कहीं भी अगर आप रोटेट करवाते हैं तो शेप अगर आपकी वही सेम रहे तो इसका मतलब उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है। ऑन द सेंट्रल पॉइंट, जो भी उसका सेंट्रल पॉइंट होगा वहां आपने रोटेट कर। अब फॉर एग्जांपल स्टारफिश आर द व्हील एज द रोटेशनल सिमेट्री, इनके रोटेशनल सिमेट्री एग्जांपल भी स्टूडेंट्स देखते हैं। दोनों के अंदर अगर किसी शेप के अंदर आप एक लाइन लगाते हैं और अपनी उस शेप को फ्लिप अप कर लेते हैं और दो हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और दोनों हाफ्स एक दूसरे के ऊपर एज इट इज आ जाते हैं, तो इसको लाइन सिमेट्री या रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। रोटेशनल के अंदर तो जैसे मैं स्क्वायर की बात कर रहा था कि आप उसे रोटेट करवाएं 360 डिग्री से कम, कहीं भी जो शेप है उसे रोटेट करवाने से वो एज इट इज आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो स्टूडेंट्स वो आपकी क्या कहलाती है, रोटेशनल सिमेट्री कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, लाइन सिमेट्री की कुछ एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम प्रीवियस स्क्वायर की बात कर रहे थे या बटरफ्लाई या लेटर ए की बात कर रहे थे, तो वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके सामने, ये देखिए आपके पास जो है वो लेटर ए है फर्स्ट वाला। अब ये आपकी क्या है, लाइन, इसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी जिस लाइन पे आप दो हाफ्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं शेप को और आप उसको फ्लिप अप करवाते हैं, या ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली आपका क्या है, मिरर इमेज है इस पार्ट की, राइट, इस पार्ट की ये क्या है, मिरर इमेज है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, लाइन सिमेट्री है। ऑन द सेम लाइन अगर आप इसको, इस शेप को देखें, फुल टाइप आपका है, तो इसकी अच्छा शेप्स के अंदर नॉट नेसेसरी स्टूडेंट्स कि आपकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है किसी शेप के अंदर वो एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ शेप्स के अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसी के अंदर 2, 3, 4 और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन आपकी शेप वो क्या है, वो स्क्वायर है, लेटर ए है, लेटर एस है, व्हाटएवर, और बहुत सारी शेप्स हैं जिनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती। तो ये आपके सामने है। आप बटरफ्लाई की हम बात करें तो इसकी भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है दैट इज मिरर इमेज ऑफ दैट, राइट। तो अगर आप इसको फ्लिप अप कर देते हैं, यानी इसको पहले फोल्ड करके दूसरे पार्ट राइट जो हाफ इसके ऊपर करते हैं, तो बिस को आपका जो लेफ्ट है वो भी एज अ राइट ही बन जाएगा, या आप राइट को लेफ्ट पे मूव करवा लेते हैं। अगर आप स्क्वायर को देखें तो ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस पे आप मूव करवा लें या आप डायगोनल के थ्रू मूव करवा लें या यहाँ पे आप मूव करवा लें, तो ये सारी इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इस पे आप फ्लिप अप करवाएंगे तो स्क्वायर आपका क्या है, इसके अंदर आपकी सिमेट्री नजर आएगी। स्क्वायर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री भी है। आपकी ये जो बटरफ्लाई है या ए है, इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, यानी ए को आप रोटेट करवा देते, तो क्या रोटेट करवाने से ए आपको ए नजर आएगा, नहीं। तो इसलिए इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। बटरफ्लाई को आप रोटेट करवा दे ऐसे 90 डिग्री पे, तो ये आपकी बटरफ्लाई जैसे आप शेप नज़र आ रही है ऐसे नज़र नहीं आएगी। बट अब लास्ट को अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, इसको अगर हम रोटेट करवाते तो स्क्वायर ही रहेगा 90 डिग्री पे, राइट। तो इसलिए बहुत सारी शेप्स ऐसी होती है जिनके अंदर स्टूडेंट्स, बहुत सारी शेप्स ऐसी होती है जिनके अंदर हम क्या करते हैं, जब अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी शेप्स ऐसी होती है जिनके अंदर एट अ टाइम आपकी लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल भी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल स्टूडेंट्स आपकी क्या है, स्क्वायर की है। स्क्वायर के अंदर एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ज़्यादा है, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर स्क्वायर की बात करें तो 4 है, और ये रोटेशनल सिमेट्री भी है। और रोटेशनल सिमेट्री के अंदर जब रोटेट करवाते हैं तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कितने एंगल पे रोटेट करवा के वो शेप आपकी एज इट इज़ प्रीवियस शेप नज़र आ रही है, तो उससे आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं।
फिर आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी होता है, फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन भी होता है। तो स्टूडेंट्स आगे ये भी डिस्कस करते हैं। लाइंस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल के अंदर भी कह रहे थे, किसी शेप के अंदर कितनी ऐसी लाइंस जो है वो आप लगा सकते हैं जिसके ऊपर आपकी शेप क्या है वो एज जो है वो सिमेट्रिक नजर आए। तो ये जैसे कि पहला आपका स्क्वायर है, तो हम प्रीवियस एग्जांपल में भी देख चुके हैं सिमेट्रिक, ये यहाँ पे भी आपका सिमेट्रिक है, इस डायगोनल के थ्रू भी सिमेट्रिक है, इस डायगोनल के थ्रू भी सिमेट्रिक है। और हाफ स्क्वायर जो लाइन है, जो एक ऐसी लाइन जो स्क्वायर को दो हाफ्स के अंदर डिवाइड कर रही है, तो ये भी इसके क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर स्क्वायर की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, यानी लाइंस ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें तो 4 हैं इसके अंदर। तो स्क्वायर लाइंस 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर के अंदर आपकी लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या है 4। नेक्स्ट आपका क्या है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर ये डायगोनल के थ्रू आपकी क्या है सिमेट्रिक नहीं होती, बस हाफ जो है आप इसको वर्टिकली कर लें या हॉरिजॉन्टली आप देख लें, आपका हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली देख लें, तो आप जो है दो हाफ्स के अंदर आपने रेक्टेंगल को डिवाइड कर सकते हैं। सो इसकी अगर हम बात करें तो देयर आर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द रेक्टेंगल। नेक्स्ट आपका रोम्बस है स्टूडेंट्स, ये डायगोनल के ऊपर अगर आप बात करें तो डायगोनल पे ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। अब ये लुक ऐसी दे रही है कि जैसे ये स्क्वायर टाइप है, बट अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से ऊपर और इस कॉर्नर को और नीचे लेके जाऊँ तो फिर ये एज अ स्क्वायर नज़र नहीं आएगा। फिर डायगोनल के जो अकॉर्डिंग ये रोम्बस आपका क्या होगा, इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी जो कि 2 लाइंस हैं। तो अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द रोम्बस, राइट। तो जितनी लाइंस पे आप किसी भी शेप को जो है वो फ्लिप अप कर सकते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। रोटेशनल सिमेट्री हम ऑलरेडी डेफिनेशन कर सकते हैं, मैं कर लिए, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं कि कैसे आपकी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि किसी शेप के अंदर है या नहीं है। तो जैसे आपके सामने स्टूडेंट्स ये हमारा एक स्क्वायर टाइप है, ये आप एक कॉर्नर को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, इसके ऊपर एक पॉइंट लगा दिया कि अगर हम रोटेट करवाते तो ताकि हमें पता चले कि ये हमारा जो पॉइंट है, जो कॉर्नर है, वर्टेक्स है, ये कहाँ पे मूव होके जाएगा। अगर मैं इसको 90 पे टर्न करता हूँ तो यानी आप 90 पे यूं रोटेट करवाया तो यही आपका जो पॉइंट है वो नीचे यहाँ पे आ गया। अगेन फिर 90 पे रोटेट करवाया राइट यूं, तो ये फिर आपका यहाँ से यहाँ पहले आया, यहाँ से यहाँ आया और देन अब यहाँ 90 पे रोटेट कर गया। इसी शेप को अगेन से आप रोटेट करवाएंगे नेक्स्ट, तो देन आपका क्या है, पहले यहाँ से यहाँ राइट और फिर यहाँ और यहाँ से अब यहाँ पहुँच गया आपका कॉर्नर पॉइंट जो कि आपने हाईलाइट कर रखा है। तो नेक्स्ट आप रोटेट करवाएंगे तो ये फिर अगेन से आपकी वही शेप बन गई जहाँ से आप चले थे। अगर आप इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो शेप आपकी स्क्वायर है और 90 पे अगर आप इसे टर्न आउट करेंगे तो ये आपके प्रीवियस शेप के अकॉर्डिंग ही दिखती है, इसलिए इसके अंदर क्या है रोटेशनल सिमेट्री ज़ाहिर है। बट अगर बात करें रोटेशनल सिमेट्री के एंगल की तो इसके अंदर एंगल आपका क्या है 90 पे रोटेट करेंगे तो ही ये आपकी एज इट इज शेप नज़र आएगी। 90 के अलावा कोई भी अगर आप एंगल लेंगे तो ये नहीं नज़र आएगी। अब ये देखना कि कितनी बार रोटेट करवाने से हमें ओरिजिनल शेप मिल गई, तो 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर है 4 टाइम 90 पे रोटेट करते करते हम ओरिजिनल स्क्वायर पे पहुंच गए। तो ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहलाता है, राइट। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है, यानी 4 टाइम रोटेट करने से ये एक्चुअल जो आपका स्क्वायर है उस पर पहुंच जाएगा, राइट। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन, जिस तरह मैं प्रीवियस बात कर रहा हूं ऑर्डर ऑफ रोटेशन की, ऑर्डर ऑफ रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपके सामने, आप जरा देखिए इनको गौर से। फर्स्ट अगर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं तो दैट इज ट्राइंगल, राइट। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आपकी क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर 3 है, राइट। यानी आप इसको रोटेट करवाते जाएंगे एक एंगल पे तो 3 बार तक ये रोटेट हो के ओरिजिनल शेप तक आ जाएगी। अब इसका एंगल ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो 120 डिग्री पे अगर आप इस इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर भी इक्विलेटरल ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, आप 120 डिग्री पे से रोटेट करवाएंगे
तो ये आपकी एज इट इज शेप नजर आएगी। सो इसलिए इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 3 है। नेक्स्ट आपका स्क्वायर है, हम प्रीवियस एग्जांपल में इन डिटेल पढ़ा है। इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 90 है, यानी 90 90 पे रोटेट आप करते जाएं तो आप प्रीवियस एग्जांपल यानी प्रीवियस एग्जांपल कह रहा हूँ, प्रीवियस शेप यानी एज अ स्क्वायर ही नजर आएगा। लेकिन इसमें जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है वो 4 है, यानी 4 टाइम 90 90 पे आप इसे रोटेट करवा के एज अ स्क्वायर ही देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेंटागन है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन 72 है, 72 डिग्री पे आप इसे रोटेट करवाएं और यही आपका पेंटागन ही नज़र आएगा। और ये 5 टाइम आप ओरिजिनल शेप में जाने तक 5 टाइम आप रोटेट करवा के इसे देख सकते हैं। सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 5। लास्ट वन इज हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है। अच्छा, पेंटागन और हेक्सागन के अंदर भी स्टूडेंट्स आपके रेगुलर भी शेप्स होती है, नॉन रेगुलर, बट हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर हेक्सागन के अंदर एंगल ऑफ रोटेशन आपका 60 है, 60 पे आप इसे रोटेट करवाते हैं इस शेप को, राइट। तो फिर क्या होता है आपका, जैसे ही आप 60 पे इसे रोटेट करवाएंगे तो ये एज इट इज प्रीवियस जो शेप है वही नज़र आएगी। ये फुल आप टर्न आउट करने से पहले यानी 360 डिग्री से पहले आप इसे 6 टाइम देख सकते हैं कि ये आपका क्या हेक्सागन है नज़र आएगा। तो सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसके क्या है स्टूडेंट, 6 है। तो सो सिंपल स्टूडेंट्स, हमारे पास शेप्स थी, उनको रोटेट करके देख रहे थे कितने एंगल पे रोटेट करेंगे, तो वो एज इट इज आपको शेप नजर आएगी। जिस एंगल पे रोटेट किया वो प्रीवियस शेप नजर आती है, तो वो उसका एंगल आप क्या है, रोटेशन। और जितनी बार आप रोटेट करवा करवा के ओरिजिनल शेप पे ना पहुंच जाएं उस एंगल पे, तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रोटेशन कहलाते हो, राइट। एंगल ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन, बेसिकली कितनी बार ऑर्डर ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम होमवर्क की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज 9D, इसका क्वेश्चन आपने 1 2 एंड 6 करना है। कुछ शेप्स दी गई हैं, उनके अंदर आपने या तो लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में बताना होगा, या ऑर्डर ऑफ रोटेशन के बारे में बताना होगा, या पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स हमने नहीं बयान किया, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर आप किसी शेप को रोटेट करवा रहे होते हैं वो पॉइंट बेसिकली आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट फॉर यू एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चंस बैंक एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तमाम चीज़ें जो हैं इसी लेक्चर के लिंक में आपको मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स अगर मैं अपने लेक्चर को समराइज करूं तो सो सिंपल, हमारा बेसिकली ऐसा ये था कि हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ना था, जिसके अंदर 2 टाइप थी, रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री या जिसको रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। उनको पढ़ा, डिफरेंट शेप्स ली, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की, एंगल ऑफ सिमेट्री की बात की, रोटेशनल रोटेट कर करके देखा कि कब एक शेप जो है वो ओरिजिनल शेप पे जाए तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन, या साथ आपके क्या है जो सिमेट्री लाइंस है उनके बारे में भी स्टूडेंट्स हमने देखा। तो आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।